रे गाली गलौज नहीं करेंगे, कोई बोलता रे, मुरेठा बांध रे, गाड़ी रोक रे, चेन छीन रे, रुपया निकाल रे, गोली मार रे, कट्टा उठाओ रे। कहते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जमाना किस ओर जा रहा है? नौजवान अगर हमारे जब तक शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं होंगे, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। उससे मोतिहारी का भी सिर्फ ऊपर देखिए, ऊपर मोतिहारी को क्या मिला भाई? मोतिहारी को लोग सिर्फ वोटिंग मशीन है। चीनी मिल पर आपके पास जवाब नहीं है, आयुर्वेदिक कॉलेज पर जवाब नहीं है, सेंट्रल स्कूल पे जवाब नहीं है, यूनिवर्सिटी पे जवाब नहीं है, नेहरू स्टेडियम पे जवाब नहीं है, राशन की दलाली पर जवाब नहीं है, ब्लॉक अनुमंडल अंचल में जो दलाल मोतिहारी के गरीब जनता के पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं उस पर आपका जवाब नहीं है। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त बिहार में चुनावी पर्व जो शुरू है, ये चल रहा है बिहार का। लेकिन एक चीज बहुत बड़ी समस्या यह सुनने को रही है कि जनता बिकती है 400 में तो नेता टिकट बैठते हैं 4 करोड़ में। ये जनता यहाँ वोटर तय करती है कि कितने में वोटर बिकते हैं, उसी हिसाब से नेता भी तय करते हैं कि मुझे बिकना और टिकट को बिकना कितना में है। नेता यहाँ वोटर लेते हैं 500 रुपया, तो वहां पे बैठ करके जो दुकान चला रहे हैं, टिकट की दुकानें चला रहे हैं, वो टिकट बेचते हैं 5 करोड़ में। आप समझ सकते होंगे कि बिहार में टिकट खरीद के लाने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं। सभी के जहन में है, सबको ही जानते हैं, लेकिन फिर भी उसकी झंडा लेकर के ढोने पर मजबूर क्यों है, ये युवाओं को तय करने की जरूरत है। इस वक्त मोतिहारी पूर्वी चंपारण में एक युवाओं का धड़कन, जो दिव्यांशु भारद्वाज, जो शिक्षा और दीक्षा से लेकर के राजनीतिक ज्ञान रखने वाले एक नेता, एक युवा आया है। लेकिन उस युवाओं को प्रोत्साहन करने की जगह यहाँ के बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और युवाओं के हाथ में कलम की जगह 47 और कांटा धराने की बात करते हैं। कल की मैंने देखा था, जो यहाँ पे आए हुए थे, जो यहाँ निषाद समाज के हमारे मुकेश सहनी जी, और वो मंच से कहते हैं कि ये देवा यहाँ का हीरो है। हीरो दैट भी समझ सकते हैं। और यहाँ कोई बोलता रे शब्द को समझिएगा। मैं युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरणा देना चाहता हूँ कि शब्द से क्या झलकता है कि कोई बोलता रे शब्द हमारे बिहारी भाषा में अगर कोई रे बोल देगा तो यहाँ के लोग उसको पटक करके और जुबान खींच करके बीच रोड पर रख देंगे। ये मेरा बिहार है। लेकिन इस बिहार में युवाओं को रे कहने के लिए नेता प्रोत्साहित करते हैं। क्या वही जंगल राज 90 का जंगल राज लाना चाहते हैं? एक युवा निकला हुआ है जिसका नाम दिव्यांशु भारद्वाज है। क्या ये जंगल राज को रोक सकेंगे? क्या मोतिहारी में बढ़ते अपराध को ये कैसे रोकेंगे? इस पर मैं चर्चा करने के लिए दिव्यांशु जी से बात करूंगा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपका, बहुत आपका देखते रहते हैं, अच्छा आप काम करते हैं, बहुत शुभकामना भी आप। यहाँ नेताओं लोग आकर के युवाओं को हाथ में कांटा धराने की बात करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, तो बहुत आश्चर्य लगा कल देखे एक हमारे आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी और वो बात करते हैं निषाद समाज के विकास का। तो निषाद समाज के विकास का बात करते हैं कि अपने समाज के विकास का, अपना विकास का बात करते हैं। और निषाद समाज का बच्चा भी इसी मोतिहारी का बच्चा है, इसी बिहार का बच्चा है। और आप आ करके आप क्या नौजवानों को संदेश देना चाहते हैं? कोई बोलता रे काहे सब बोलेगा, लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का। आप कॉपीराइट कर लिए हैं क्या बोलने का? तो सब लोग बोलेगा। हमारे निषाद के भी जो नौजवान है या आप निषाद समाज के लोग जो वहां पर आए हुए होंगे, वो अगर ये भाषा अपने नेता के मुंह से सुने होंगे कि भाई रे, और मैंने आप क्या उनको तुच्छ समझ रहे हैं? आप पैसा कौड़ी कमा लिया हीरा के, तो आपके आप ऊंचा हो गए और सामने में जो आपके निषाद बैठा वो रे हो गया, आप राजा हो गए और रंक हो गया। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ सब बराबर है, सब। आप उनके अंदर जो अहंकार है उसका जवाब निश्चित तौर पर जो 11 तारीख को वोटिंग होने वाली है, मोतिहारी से कट्टा 47 और 56 वाले जो लोग हैं, इनको मोतिहारी के 3.5 लाख मेरे मतदाता मालिक और विशेषकर नौजवान साथी जो हर एक जाति धर्म के, वो लोग ऐसे कट्टा 47 56 वाले को खदेड़ने का काम करेंगे 11 तारीख को यहाँ से। अच्छा, ये बहुत ही तेजस्वी यादव भी एक देखिए सोशल मीडिया पर हाथ पकड़ के एक जो रील बनाने वाला उसको कहता है कोई बोलता रे। तेजस्वी जी तो यही बोल रहा है। तो उसी विचारधारा के है ना। आज वो कहते हैं कि जो उनके माता पिताजी का जब राज आए तो किस जाति को उन्होंने काम किया, किस जाति के लिए काम किया? क्या जादवों की हत्या नहीं हुई यहाँ पे? क्या जाति पूछ करके उनके हर जाति के जो अपराधी टाइप के लोग थे, जो चोर चुहेरा टाइप के लोग थे,
जिनका काम समाज में समाज को बांटना, हत्या, अपहरण, लूट, तो उस विचारधारा के लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं? वो क्या बोलेंगे? रे गाली गलौज नहीं करेंगे, कोई बोलता रे, मुरेठा बांध रे, गाड़ी रोक रे, चेन छीन रे, रुपया निकाल रे, गोली मार रे, कट्टा उठाओ रे, कलम को फेंकते हैं। वो सरस्वती का इतना भी इज्जत नहीं है। तो वैसे लोग यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, उनको जब कोई ये नहीं कि हाँ थोड़ा भैया उसको मैनेज कर दिए, तो उनसे बोला नहीं जाता है, वो ऐसे झूठ मूठ का ऐसे हाथ ऐसे जोड़ के खड़ा हो जाते हैं। आपको भी वहां बोलना चाहिए कि भाई महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, गांधी को महात्मा बनाने वाले ये लोग हैं, देश को आजाद कराने में इस धरती की भूमिका है। इस धरती ने चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ तो अंग्रेज भागे यहाँ से, और उस धरती पर आपके अरे तरे कोई बोलता रे, कोई जयता रे। चंपारण के सब जाति धर्म के जितने मेरे नौजवान हैं वो आहत है, और 11 तारीख को उनको मत से इतना न बोलेगा मत, जब जो बटन दबेगा तो ऐसा भागेंगे यहाँ से ना कि जो माल कमा के या दूसरे को हीन भावना से देख रहे हैं, अपने ही समाज के लोगों को रे रा कर रहे हैं वहां बैठ करके। क्या उस जो गरीब निषाद है मोतिहारी का, उसको अधिकार नहीं है उनके सामने बैठने का? कोई बोलता रे, क्या रे का मतलब क्या होता है? आप बहुत बड़े साहेब हो गए। आज जो नीचे आपके सामने खड़ा हुआ है, आप अपने आप को कुर्सी 5 फीट आपका ऊंचा हो गया तो आप समझने लगे कि हम भगवान के भाई हो गए, और जो नीचे बैठा हुआ आदमी है वो भिखमंगा है। तो ये मानसिकता उनकी उन लोगों की दर्शाती है जो कट्टा 47 और 56 वाले लोग हैं। इन लोगों की मानसिकता ऐसे झलकता है कि अगर इनके हाथ में अगर सत्ता जाती है, इनके हाथ में पावर जाता है, तो फिर क्या होगा ये भविष्य में, ये साफ साफ, जैसे कितना आप अंदर में अपने बात रखिए, वो तो निकल जावे ना करेगा। मान लीजिए हम हैं कितना झूठों के सीताराम सीताराम करेंगे, भीतर वाला बात तो निकल ही ना जाएगा। बहुत विकास की बात करते करते अब झूठ बोलते बोलते तो सत्य तो निकलता है, तो फुलों में सत्य निकल गया। शब्द ही ना ब्रह्म है, तो निकल गया सत्य कि भाई अगर हमको दोगे तो रे रा गोली कट्टा थप्पड़ लात जूता छिनैती कट्टा बंदूक ये सब हम करेंगे। आपका एक बहुत बड़ा बढ़िया चुनाव चिन्ह मिला है। कैमरा इसको थोड़ा सा बाहर निकालिएगा, दूरबीन है ये दूरबीन है, बाहर निकालिएगा, थोड़ा निकाल लीजिए। ये दूरबीन है। मैं ये पहले युवाओं को दिखाना चाहिए इस दूरबीन से, क्या 90 की दशक इसमें देखिएगा तो दिखाई देगा कि कितना दूर है ये 90 का दशक कब था और कैसे था। मैं युवाओं से एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या वही 90 का दशक इस दूरबीन में दिखाई देगा और क्या लाना चाहेंगे? देखिएगा इसमें 90 का दशक दिखाई दे रहा है। आप तो युवा हैं, 90 का दशक नहीं जानते होंगे। जानते हैं 90 में क्या होता था? 90 में क्या होता था? जंगल राज पता था, छोटे थे लेकिन जंगल, तो इस दूरबीन में देखने की जरूरत है ना। ये दूरबीन आया है चुनाव की, जंगल राज पता था? जंगल राज यहाँ लूट खसोट होता था, अपराध मुझे पता है, मुझे बताया। नहीं तो 90 में जो 15 साल जो मतलब आरजेडी का जो मतलब जो शासन चलता था, जो मतलब दिन रात अपराधी कट्टा 47 लेके मतलब चोरी छिनताई करते थे, वो तो होता ही था। देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, जो 2005 के बाद के जो भी जनरेशन है, अगर 2005 के पहले की जो दृश्य देखा होगा, निश्चय पे रोम खड़े कर देने वाली थी। लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। अगर लोग कोई घर से बाहर जाता था, घर के माता और पिता रोने लगते थे 6 बजने के बाद कि मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, मेरे घर में दुकानदारी करने गए वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। वो 90 की दशक थी, लेकिन 5 के बाद के युवाओं को ऐसे गुमराह किया गया कि 90 की दशक भूल गए। लेकिन यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, 90 के दशक इनको जरूर याद होगा। हाँ देवेंद्र जी, मुझे पता है 90 में हम लोग आते थे, 2 घंटा में अपने गांव से मोतिहारी आते थे, और 6 बजते बजते हम लोग घर में घुस जाते थे। कहाँ गोली चल जाएगा बाजार में, कहाँ बम चल जाएगा, कहाँ 47 चल जाएगा, हम लोग डरे रहते थे। मीना बाजार में मेन रोड में 47 चलता था, बम चलता था, और हम लोग अपहरण और फिरौती का देखते हैं। देखिए इस बार युवा एक आए हुए हैं मोतिहारी में, लेकिन ये देखना है कि युवाओं का भविष्य और क्या यहाँ ये जो यहाँ से जो रैली शुरू कर रहे हैं, ये आयुर्वेदिक कॉलेज, इसको बंद कर दिया गया, इसको आप क्या कैसे चालू करेंगे, क्या करेंगे आएंगे? हम लोगों का इशू है कि मोतिहारी के जो आयुर्वेदिक कॉलेज को बंद किया गया, जिसके माननीय अध्यक्ष स्वयं इस संस्था से जुड़े हुए थे। अगर पिछले 25 वर्षों में यहाँ पर जो है, अगर हर साल थोड़ा बहुत भी 200-400 भी लोग निकलते पढ़ के, 5000 से ऊपर लोग डॉक्टर बने रहते हैं मोतिहारी के नौजवान, उनका भविष्य अधर में गया। इस पर जवाब आपको देना चाहिए लोगों को। और अगर हम लोगों को मोतिहारी की जनता मौका देती है तो इसको जरूर हम लोग शुरू कराएंगे। हम लोग अपने घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में भी स्पष्ट तौर पर कहा है। मोतिहारी में और भी कई मुद्दे हैं,
मोतिहारी का नेहरू स्टेडियम, मोतिहारी के नौजवान अपना पसीना बहाने के लिए बेचारे कहाँ खेले कहाँ कूदे। कहते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जमाना किस ओर जा रहा है? नौजवान अगर हमारे जब तक शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं होंगे, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो जब तक हमारे मोतिहारी के और इस चंपारण के नौजवान पैसा कौड़ी हो नहीं हो, नौजवानों पर काम करने की आवश्यकता है। उनको शारीरिक मानसिक तौर पे स्वस्थ करके उनको एक पॉजिटिव दिशा में काम कराने की आवश्यकता है। तो नेहरू स्टेडियम का निर्माण और उसमें बराबर खेल की प्रतियोगिताएं, नौजवानों को सही मार्गदर्शन, सही दिशा के लिए प्रेरित करना, इस पे हम लोगों का फोकस रहेगा। मोतिहारी का सेंट्रल स्कूल पिछले 25 वर्षों से लगातार भाड़े के मकान में चल रहा है। तो उसको एस्टेब्लिश करके कि भारत सरकार की सस्ती शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक मोतिहारी के लोग ले सकें, उसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। सेंट्रल स्कूल को अपना जमीन दिला के एस्टेब्लिश कराएंगे। और संगत से गुण होता है, संगत से गुंजात। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो जो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया और एक कैंपस में नहीं चल पा रहा है, तो जब यहाँ सेंट्रल हम लोग को मौका मिलता है तो जल्द से जल्द उसको अपने कैंपस में एस्टेब्लिश करा के कि दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा के भी जो विद्यार्थी यहाँ आए पढ़ने के लिए, उनके साथ घुल मिल करके हमारे मोतिहारी के नौजवान भी पॉजिटिव हों, देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होता है, इससे पढ़ के कैसे नौकरी लगता है, कैसे रोजगार मिलता है। उस कैंपस को एस्टेब्लिश कराना बहुत आवश्यक है कि नौजवानों पर एक सकारात्मक 10 साल पहले पास हुआ और आज तक जो है मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो अपने कैंपस में नहीं जा पाया, भाड़े के मकान में चल रहा है। राशन की चोरी है यहाँ पे, एक दलालों के द्वारा राशन काट करके नीचे हमारे गरीब लोगों को दिया जाता है। मोतिहारी के ब्लॉक अनुमंडल अंचल में दलाल मोतिहारी के गरीब जनता के पॉकेट से पैसा निकालते हैं। जब मोदी जी, नीतीश जी नहीं बोलते हैं राशन काटने के लिए, नहीं बोलते हैं दलाली कराने के लिए, तो ये फिर हो कैसे रहा है? तो हम लोग को अगर मौका मिलेगा तो इस दूरबीन छाप के माध्यम से, जितने मोतिहारी के दूरबीन जो है इसके माध्यम से दूर का चीज नजदीक दिखता है, तो जितने चोर चोट्टा अपराधी टाइप के लोग हैं, दलाल टाइप के, उन सबको इस दूरबीन से हम लोग खोज के निकालेंगे। और अगर मोतिहारी की जनता मौका देती है तो उसका पूर्ण तौर पे ले जाके एकदम होता है ना, जैसे गया में पिंडदान किसका किया जाता है, जिसको साफ एकदम बैठा दिया जाता है कि अब आपसे अब हमारा, तो ऐसे सारे लोगों को, चोर चोट्टा अपराधी दलाल टाइप के लोगों को इस दूरबीन से हम लोग खोज के निकालेंगे और परमानेंट गया में ले जाके उनका पिंडदान करने का हम लोग जो है काम करेंगे, अगर मोतिहारी की जनता हम लोग को मौका देती है तो। दिवांशु भैया चुनावी सिलपट बहुत देखने को हम लोग पत्रकारिता करते हैं, गली गली घूम रहे हैं, लेकिन चुनावी सिलपट बहुत लगा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। उस चुनावी सिलपट को दिखा करके लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं। अरे यहाँ का तो सबसे बड़ा मुद्दा चीनी मिल है, बेहुदा बन रही है मोतिहारी की जनता। प्राइवेट है, इसके बारे में बोलता है लोग बेतिया राज का है, भर मोतिहारी बेतिया राज है। बेतिया राज की जमीन में है तो यहाँ सरकारी काम नहीं होगा। रीगा का चीनी मिल प्राइवेट नहीं था, वो कैसे चालू हो गया? ये मोदी जी के बोलने के बाद पाकिस्तान पर हमला हो सकता है, म्यांमार पर हमला हो सकता है, तो मोतिहारी का चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है। हम पूछ रहे हैं यहाँ के विधायक, एक ऐसा उदाहरण 14 में मोदी जी बोल के गए, बहुत बड़े नेता है, 543 सांसद, 243 विधायक, देश भर में 4500 के आसपास विधायक है, उनका नेतृत्व उनको करना है, उनको फुर्सत नहीं है। यहाँ के विधायक मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, एक दिन बताएं कि विधानसभा में उन्होंने कहा हो कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में मैक्सिमम विधायक की सीटें भाजपा, जदयू और एनडीए को मिलती है, चारों लोकसभा की सीटें एनडीए के पास है। मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि केंद्र को, मोदी जी को एक प्रस्ताव बनाकर भेजे और जल्द से जल्द चीनी मिल जो है वो शुरू हो, नहीं तो जनता में रोष है। इतना अगर एक बार कहे हो तो आप जो कहिए सो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उनके आपको बोलने में क्या आफत है? जो बच्चा रोएगा नहीं उसको दूध कैसे मिलेगा? वो हमारे 3.5 लाख लोग अपना मुंह उनके मुंह में लगा देते हैं कि भैया आप जाइए और वहां पर मेरे हक और हुकूक के लिए विधानसभा में आप आवाज उठाइए, और जब आप रोइएगा, आवाज उठाइएगा, तो आपको जो सरकार दूध पिलाएगी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कारखाना के रूप में, वो दूध आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र में, और हम उसका लाभ ले पाएंगे। तो ये लोग जाकर के बंडी कुर्ता मार के टेबल पर थप्पड़ बजाते हैं, तो उससे मोतिहारी का भी सिर्फ ऊपर देखिए, ऊपर मोतिहारी को क्या मिला भाई? मोतिहारी को लोग सिर्फ वोटिंग मशीन है। चीनी मिल पर आपके पास जवाब नहीं है, आयुर्वेदिक कॉलेज पर जवाब नहीं है, सेंट्रल स्कूल पे जवाब नहीं है, यूनिवर्सिटी पे जवाब नहीं है, नेहरू स्टेडियम पे जवाब नहीं है, राशन की दलाली पर जवाब नहीं है, ब्लॉक अनुमंडल अंचल में जो दलाल मोतिहारी के गरीब जनता के पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं उस पर आपका जवाब नहीं है। तो आप बस ऊपर दिखा के यहाँ की जनता बस वोटिंग मशीन है, और दूसरे तरफ तो आप देखिए रहे ऐसे लोग हैं जो कोई बोलता हुए क्या करता हुए। तो मोतिहारी के लोग तय करें, मैं बार बार कह रहा हूं कि मोतिहारी के लोग तय करें कि अपने बाल बच्चों के हाथ में 47-56 कट्टा देना है कि कलम देना है।
बच्चों को जमीन का दलाल बनाना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, ये मोतिहारी के लोग तय करें। ये मोतिहारी के लोगों को तय करना है ना। एक तरफ भय और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि मोदी नीतीश से बैर नहीं और मोतिहारी को बर्बाद करने वालों की खैर नहीं, स्पष्ट हम लोगों ने कहा है। तो ऐसे जो यहाँ के लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग हैं और आपके चैनल से भी चैलेंज कर रहे हैं दोनों व्यक्ति को। जो मोतिहारी के विकास का दावा कर रहा है, आप अगर विचवान हो तो आप अपने चैनल पर बुलाइए, या लोग जो देख रहे हैं, ये जो दोनों आदमी आपके भाग्य का बदलाव करने का दावा कर रहे हैं, किसी चौक पे खड़ा कराइए। लोकतंत्र की पूंजी है बहस, किसी चौक पे खड़ा कराइए और वो भी अपने 5 साल का एजेंडा बताएं कि मोतिहारी के लोगों का विकास कैसे करेंगे। दोनों व्यक्ति, तीनों व्यक्ति, चारों व्यक्ति जो है, और हमको भी बुलाइए। 10 मिनट पहले भी बोलिएगा, हम आएंगे। खुला चैलेंज, खुली चुनौती है, आप आइए। जनता अपना वकील चुनने जा रही है कि विधानसभा में मेरे लिए अच्छे से वकालत कौन करेगा, मेरे हक और हुकूक के लिए कौन लड़ेगा, मेरा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कल कारखाना कौन लड़ करके विधानसभा से लेकर के आएगा। तो कौन अच्छा वकील है जनता का, आइए। किसी चौक पे है हिम्मत अगर तो किसी चौक पर आइए, खुली चुनौती दे रहे हैं, आइए किसी चौक पर और आप भी अपनी बात रखिए और हम भी अपनी बात रखेंगे। जनता तय करेगी कि मेरे लिए अच्छा वकील, मोतिहारी 19 विधानसभा का अच्छा वकील कौन है, जनता तय करेगी। हिम्मत है तो आइए। दिव्यांशु भारद्वाज का खुला चैलेंज और INS24 देवा गुप्ता प्रमोद कुमार से ये जरूर निश्चित तौर पे मैं आमंत्रण करती है, INS24 के खुले मंच पर आ जाइए। है हिम्मत तो मेरे कैमरा का सामना करिए। निश्चित तौर पर दिव्यांशु भारद्वाज ललकार रहे हैं और INS24 आपको आमंत्रण पत्र दे रही है इस टीवी चैनल के माध्यम से। आप स्वीकार करिए, है हिम्मत तो आ जाइए मंच पर। ये सभी लोग डिबेट करने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करिए। निश्चित तौर पे जो हकीकत होगी वही मेरे कैमरे पर दिखाई देगा और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई देगा। निश्चित तौर पे मैं आप सभी का आवाज लेकर के बन करके INS24 निकली है और आपके तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। जय हिंद।